वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन बोर्ड के रेस्पेक्ट में बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छा सा अपने को एचआरडी मिनिस्टर्स वगैरह की तरफ से नोटिस आ गया है कि हमारे एग्जाम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं और टिल अपने पास बहुत सारा बल्क अमाउंट में टाइम है जिसकी से अपन पूरा सिलेबस दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो इसी वजह से अपन लोग एक नई सीरीज़ लेकर के आप लोगों के सामने आए जो कि 2021 के वो सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर पूरे नंबर लाने में। ठीक है, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एक तो आपका सिलेबस रिड्यूसेबल है और दूसरा आपको समय बहुत सारा मिल गया है रिवीजन करने का। कई बच्चों ने अपना सिलेबस अभी तक पैक कर लिया था और वो ये सोच रहे थे कि मार्च में अपने पेपर्स हो जाएंगे, तो वो अब रिवीजन का समय उनका 2 महीने और एक्सटेंड हो गया, 2 मंथ और एक्सटेंड हो चुका है। तो इस वजह से उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के और भी वीडियोस आपको मिल सकें। और ये जो 2021 की सीरीज है इसके अंदर मैं अभी तक 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 2 मैक्सिमम मिनिमा के जो सबसे टफेस्ट चैप्टर होते हैं किसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के वो डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन तीसरा वीडियो लेकर के आए, उनमें मैं 3 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये आपके सामने वो 3 क्वेश्चन हैं, बहुत ही डिफरेंट प्रोफाइल के हैं तीनों के तीनों क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में कई बार आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहले अगर किसी ने चैनल को लाइक नहीं किया है तो फटाफट बच्चा पहले लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी आगे काम करने में बहुत इजी रहे और अच्छा लगे कि हाँ मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है आगे के वीडियोस बनाने में। इसी तरीके से जितने ज़्यादा लाइक्स बटन होंगे उसी के अकॉर्डिंग अपन आगे के हर चैप्टर के वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने लाएंगे। और डेफिनेटली ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि इसमें से आपके कई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। ठीक है, इट्स माई प्रॉमिस। एग्जाम के बाद भले ही मेरे को कमेंट करके बता देना कि हाँ सर बैठा है कि नहीं बैठा। ठीक है, तो सबसे पहले जिसने मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से कर लिया है पॉज द वीडियो एंड डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट। इनको जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को करके देखो कि वाकई में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है या कितना आ रहा है। ठीक है, तभी अपन आगे के प्रोसेस में आएंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट करो ताकि अपन इसको शुरू कर सके हमारे क्लास को आज की। तो आई होप सो सबने देख लिया है, सबने करने की कोशिश कर ली है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं कैसे करना है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखो बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस, एक मेटल बॉक्स है। बॉक्स हमेशा सब लोग जानते हैं किसकी फॉर्मेट में होता है बेटा, क्यूबॉइड की फॉर्मेट में होता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, थोड़ा अच्छा गंदा ठीक है, अच्छा क्यूबॉइड। अब मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस, बेस स्क्वायर है मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होंगी। लेट अपन ने मान लिया वो कितना है, x है, और उसकी हाइट थोड़ी सी अलग हो जाएगी, से वो कितनी है, y मान ली। ठीक है, मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस एंड द वर्टिकल साइड इज टू कंटेन, और जो उसकी वर्टिकल साइड्स है इस कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। उसकी जो वर्टिकल साइड्स है वो इतना सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम, यानी मेरे को गिवन क्वांटिटी पता लग गई कि वॉल्यूम जो है वो गिवन है आपके पास। कितना गिवन है, 1024 गिवन है। और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू कितना, हाइट। तो वो 1024 है, लेंथ आपकी x है, ब्रेथ आपकी x है और हाइट आपकी y है, इक्वल टू 1024। ये आपका गिवन क्वांटिटी हो गया। और जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि मैक्सिमम मिनिमा के अंदर 3 क्वांटिटी का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या गिवन है, दूसरी चीज कि मुझे किसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। एक बार मुझे वो चीज़ पता लग जाएगा मेरा सारा काम इजी हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं। अभी तक तो मैंने गिवन क्वांटिटी लिख ली है, पहली चीज़ मुझे मिल चुकी है। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम कॉस्ट ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मटेरियल जो टॉप के लिए और बॉटम के लिए, अगर ये x है तो ये भी x और ये x और ये y तो ये भी y। उसने बोला टॉप और बॉटम के अंदर जो मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट है, तो यानी कॉस्ट कितनी, c से रिप्रेजेंट कर दिया। टॉप और बॉटम अपन वही सेम ले लेंगे। बॉटम का कितना, x स्क्वायर, इधर का भी कितना, x स्क्वायर। इसकी कॉस्ट लग रही है 5, तो 5 पहले वाले की x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले की कॉस्ट लग रही है मटेरियल फॉर द साइड कॉस्ट। साइड की जो कॉस्ट है उनका मटेरियल लग रहा है कितना, 5/2, मतलब 2.5 को लिख दिया मैंने कितना, 5/2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया। एरिया वो ट्वाइस ऑफ l प्लस का b इंटू एच, तो l प्लस का कितना, b इंटू एच। एच कितना है आपका, y है, तो y प्लेस कर दिया। यहाँ से किया तो 5 2 जा 10x स्क्वायर आ गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल है, x प्लस एक्स 2x, 5 2 जा 10xy आ गया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बस इसी को समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम
जो मटेरियल टॉप पर और बॉटम पर लग रहा है उसकी कॉस्टिंग है 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, बॉटम का हो गया एक्स स्क्वायर, टॉप का हो गया कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर इंटू 5 10x स्क्वायर हो गया। ठीक है। सिमिलरली जो आपका साइड का कॉस्ट लग रहा है, साइड का कॉस्ट ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, साइड का कॉस्ट 3D के अंदर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच होता है, तो ट्वाइस एल और बी और ये एच कर दिया, सिंपल tan x वाई हो गया। अब मुझे ये इसको क्या करना है, बोला उसने फाइंड द कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। कम से कम कॉस्ट चाहिए, मतलब मुझे इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इसको आप लोग क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे। मुझे दोनों चीज़ चाहिए थी, मैक्सिमम मिनिमा मिल गई। अब मैंने मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। क्या पहले फंक्शन बनाओ, उसको एक बार डिफरेंशिएट करो, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर करो, यहाँ से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो जिसके रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है, देन डबल डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर वो वैल्यू पुट करो। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा, और अगर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डी सी बाय कितना किया, dx, क्या किया, डी सी बाय कितना dx, तो tan 2 ज़ा 20x। ओहो, पहले इसका फंक्शन बना लेते हैं, सॉरी, d बाय डी एक्स tan x स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि x और y दो वेरिएबल है, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ से कितनी आएगी 1024 अपॉन में कितना x स्क्वायर, प्लेस कर दो 1024 अपॉन में कितना x स्क्वायर, प्लेस कर दिया। एक x से एक x तो कट जाएगा, बाकी का तो आ जाएगा। कितना आ रहा है, d बाई डी एक्स करना रह गया मुझे किसका, tan x स्क्वायर प्लस का 1024 अपॉन 240 अपॉन में कितना x आ गया। ठीक है, चलें शुरू करें, करते हैं डिफरेंशिएट। tan 2 ज़ा 20x माइनस का 1024 अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर, बेटा ये एक्स इनवर्स करके ऊपर जाएगा। एक्स इनवर्स का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हो, एन एक्स एन माइनस का 1, तो माइनस का 1 एक्स की पावर -2, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये कर दिया। फिर क्या करते हैं, जो सिंगल डिफरेंशिएट किया है उसको 0 के बराबर रख दो, तो मैंने रख दिया 20x माइनस का 1024 अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। टेक एन एलसीएम 20x क्यूब और इसको उधर भेज देंगे। चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं, 240 इक्वल टू कितना 0, तो एक्स क्यूब इक्वल टू आ गया 10240 अपॉन में कितना 20, 0 से 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक्स ये किसका है, 8 का क्यूब है कि नहीं, 8 का क्यूब 512 8 का क्यूब। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये सबसे बड़ी चीज़ आ गई। अब क्या करना है बेटा, डबल डिफरेंशिएट, इसको दोबारा कर दो, डी स्क्वायर सी ओवर कितना dx स्क्वायर कर देंगे, तो 20x का कितना 20, ये बेटा x की पावर -2 करके ऊपर जाएगा। तो 10240 तो कांस्टेंट x की पावर -2 करके ऊपर गया, तो माइनस का 2 अपॉन में कितना आ जाएगा x क्यूब। तो अब डबल डिफरेंशिएट में वैल्यू पुट कर दो, डी स्क्वायर सी ओवर डी एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या डालेंगे अपन 8, कितना आया बेटा 20 प्लस ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस 10240 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में x क्यूब, यानी 8 का क्यूब, 8 इंटू कितना 8। देखो बेटा ध्यान से, ये पूरी प्लस की टर्म है, सॉल्व कर लो इसको, ऑटोमेटिकली आपको पता लग रहा है कि ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, एट एक्स इक्वल टू कितना 8। कैलकुलेशन तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो, आराम से इसकी कैलकुलेशन कर लेना। अब मुझे उसने बोला है कि कम से कम कॉस्ट बताओ कितनी होगी, तो कॉस्ट बताने के लिए क्या करूंगा मैं, सी के अंदर वैल्यू प्लेस कर दो। सी कहाँ दिख रहा है, इसकी मुझे नीड नहीं है, सी कहाँ दिख रहा है, देखो ध्यान से, सी 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 यहाँ पर देखो, ये सी इक्वल्स टू कहाँ निकाला था, ये रहा, पर यहाँ पर y की वैल्यू प्लेस करने के बाद ये आया था ना, तो tan x स्क्वायर प्लस का 10240 अपॉन में कितना x, ये अपनी फाइनल इक्वेशन आई थी। इसी को आपने डिफरेंशिएट किया था एक बार, इसके अंदर x की जगह 8 डाल दो, तो tan इंटू 8 का स्क्वायर प्लस का 10240 अपॉन में कितना 8, 8 8 जा कितना 64, तो 640 प्लस 8 से कट करो, 8 1 जा 8, 10240 अपॉन में कितना 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, ठीक है, कितना बचा 22, ठीक है, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 2 जा कितना 16, तो 16 कम कर देंगे, तो 16 कम किया तो 6 और 6 12, 64, 8 8 जा कितना 64 और 0, तो 1 2
ये आ गया। मिनिमम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसको ऐड कर दो 640 को इसमें, 8 और 4 कितने 12, 3 6 7 8 9 1920, तो ₹1920 आ जाएगा आपका क्या, वो मिनिमम कॉस्ट जो इस मटेरियल को बनाने में लगी है। आई होप सो आ गया होगा, बहुत इजी है, कर लोगे। प्रोफाइल ध्यान से देखना और फॉर्मूले ध्यान से देखना, अपने आप चीज़ें सेट होने लग जाएंगी। फटाफट से गो थ्रू करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्या चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से बेटा, कैसे करना है क्या करना है। अ विंडो इज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान से, आई होप सो सबने ट्रैक कर चुके होंगे तुम सब लोग, जिसको नहीं आया वही रुका हुआ होगा। अ विंडो इज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक विंडो किसकी फॉर्मेट में है, रेक्टेंगल की फॉर्मेट में। तो पहले क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया। अ विंडो इज इन अ फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग मतलब ये ऊपर से खुला हुआ है। सरमाउंटेड मतलब ऊपर से खुला हुआ है। सेमी सर्कुलर क्या, ओपनिंग, ऊपर से आपने इसको क्या कर दिया, खोल दिया। सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। अब सेमी सर्कल है मतलब इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, से यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि अगर ये r है तो ये भी r है रेडियस। से ये x मान लिया तो ये भी कितना हो गया, x हो गया। यहाँ तक की चीज मुझे ये पता चल पाई जो मैंने लिख ली। अ विंडो इज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10। अब गिवन क्वांटिटी क्या है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है आपका, 10 है पूरे का, यानी ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये सेमी सर्कुलर की लेंथ प्लस का ये इक्वल टू 10 है। इसकी लेंथ कितनी है 2r प्लस x कितना हो गया बेटा 2x, ठीक है, प्लस ऊपर सेमी सर्कल का कितना होता है बेटा सरकमफ्रेंस 2πr, पर इसका क्या होगा πr होगा। क्यों, क्योंकि आधा है। ये पहला गिवन क्वांटिटी मुझे यहाँ से पता चल गई कि ये चीज़ क्या है, गिवन है। अब उसने क्या बोला है आगे देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, विंडो की डायमेंशन बतानी है टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। मुझे विंडो की डायमेंशन बतानी मतलब x और r क्या होंगे जिसकी वजह से बहुत सारी मैक्सिमम लाइट अंदर की तरफ आ सके। मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, पूरे के अंदर मैक्सिमम लाइट आ सके, मतलब मुझे इसका एरिया बताना है, एरिया को मैक्सिमम करना है। तो एरिया क्या होता है बेटा, पहले रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, और सेमी सर्कल का हाफ πr² हो जाएगा। तो लेंथ कितनी है 2r है और ब्रेथ कितनी है x है, तो 2rx हो गया। हाफ पाई तो ठीक है, r² भी ठीक है ना। तो ये एरिया, इसको आप लोगों को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। टेक ए स्मॉल लुक, जल्दी से इसको फटाफट देखो, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे पूछो क्या दिक्कत है, अपन आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, कौन सा अननोन, एक क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो क्योंकि r आ रहा है, और x में पुट करके डिफरेंस x की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10 माइनस का, ध्यान से देखो x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की वैल्यू निकाल रहा हूँ क्योंकि r मेरे पास गिवन तो कुछ भी नहीं है, किसी की भी एक की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 10 माइनस का 2r माइनस का कितना πr अपॉन में कितना आ गया 2। कोई इशू, जल्दी देख लो फटाफट, करते हैं फिर। a 2r x की जगह 10 माइनस का कितना 2r माइनस का कितना πr अपॉन में कितना 2 प्लस का 1/2 पाई, और ये कितना r²। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, dA बाय कितना dr, क्योंकि अब एक ही क्वांटिटी बची है, ठीक है। तो 2 से ये 2 तो कट ही रहा है पहले से ही, इसको अंदर भेजो, d/dr अंदर भेजा तो 10r माइनस का 2r² माइनस का πr² और प्लस का 1/2 पाई, और ये कितना r² एज इट इज, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो, 10 माइनस का 2 2 ज़ा कितना 4r माइनस का 2 पाई, और ये कितना r प्लस का 1/2 पाई r² का कितना 2r कर दिया। और ये क्या है dA बाय कितना dr, कुछ कॉमन वॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 माइनस का 4r माइनस 2πr और πr, तो माइनस का कितना हो गया πr। इसको क्या करते हो अपन लोग, 0 के बराबर करते हैं, तो 0 कर देंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू r कॉमन ले लिया, पाई प्लस का कितना 4 माइनस का और प्लस का कितना 10 इक्वल टू 0, r की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन में कितना पाई प्लस का कितना 4, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ क्या r। कोई इशू,
नहीं आ गया बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, आराम से करके देखेंगे आ जाएगा। अब क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएट डी स्क्वायर ए ओवर कितना डी आर स्क्वायर, कहाँ आया था डी ए बाई डी आर, ये आपका फाइनलाइज डी ए बाई डी आर आया था। इसको tan का तो कितना 0, 4r का माइनस का कितना 4, पाई आर का माइनस का कितना पाई, देखो ये लेस देन क्या आ रहा है 0, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा आ गया एट x इक्वल टू सॉरी r इक्वल टू कितना tan अपॉन पाई प्लस का कितना r, सॉरी पाई प्लस का कितना 4, तो ये आपका क्या आ गया r आ गया। अब एक बार जब r आ गया तो इस r के रेस्पेक्ट में क्या निकालोगे, डायमेंशन निकालनी थी, मतलब मुझे ये तो पता लग गया। अब मुझे ये x और निकालना है, x की वैल्यू यहाँ r की जगह वैल्यू प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो r की जगह वैल्यू tan अपॉन पाई प्लस r की वैल्यू प्लेस कर दो, ये हटा देते हैं, किसी काम का नहीं रहा, ये आ चुका है अपने को। तो x इक्वल्स टू प्लेस कर रहा हूँ tan माइनस का 2 r की जगह tan अपॉन पाई प्लस का कितना 4 माइनस का पाई, tan अपॉन पाई प्लस का कितना 4 और टोटल 1/2 को बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 तो ठीक है, tan 2 से कितना 20 अपॉन पाई प्लस का 4 माइनस का पाई tan अपॉन पाई प्लस का कितना 4, तो 1/2 तो ठीक है। tan पाई एलसीएम ले रहा हूँ, tan पाई प्लस का tan 4 जा 40 माइनस का 20 माइनस का कितना tan पाई अपॉन पाई प्लस का कितना 4, tan पाई से tan पाई कैंसिल, ये बचा कितना 40 माइनस का 20 कितना 20 अपॉन 2 इंटू पाई प्लस का कितना 4, तो 2 से 10 टाइम्स कट कर दो, tan अपॉन पाई प्लस 4। ये आपके क्या आ गए, डायमेंशन आ गए विंडो के, जिसकी वजह से मैक्सिमम हाइट कहाँ एंटर करेगी आपके, हाँ कहाँ, विंडो के थ्रू अंदर की तरफ जाएगी पूरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। स्मॉल लोग जल्दी से फटाफट देखो, फिर अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा कैसे करना है, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो फटाफट अपन इन दोनों क्वेश्चंस को हटा देते हैं ताकि अपन अगले 2 लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर सके प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी डिफरेंट प्रोफाइल है, तो उसको ध्यान से समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन, अ वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। अ वायर ऑफ लेंथ 34 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 34 मीटर, ये 34 मीटर का वायर लेंथ है, ठीक है वायर, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, इसको 2 पीसेस में क्या कर दिया, कट कर दिया। वन ऑफ द पीस इज टू मेड अ स्क्वायर, एक से स्क्वायर बनाया और अदर से रेक्टेंगल, से मैंने इसके 2 पीस किए, एक से अपन ने क्या बनाया रेक्टेंगल और दूसरे से क्या बनाया अपन ने स्क्वायर, ठीक है। अब हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेथ की, लेंथ मान ली कितनी, सॉरी ब्रेथ मान ली कितनी a, कितनी मान ली ब्रेथ a, तो लेंथ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी बेटा उसकी 2a हो जाएगी। लेट मैंने इसको जो पार्टीशन किया 34 का जो पार्टीशन किया वो x पार्टीशन से मैंने क्या बनाया रेक्टेंगल, x पार्टीशन से क्या बनाया रेक्टेंगल, मतलब आधे से मैंने क्या बनाया रेक्टेंगल, और बचा कुचा जो 34 माइनस का x है उससे क्या बनाया स्क्वायर। समझे इतनी सी बात, इसके मैंने 2 टुकड़े करे, एक टुकड़े का मैंने पार्टीशन किया तो से वो पार्टीशन हो गया x, और दूसरा वायर हो गया ऑटोमेटिकली 34 माइनस का x, हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से लिख लो, है ना। जैसे ये पैन है पूरा, ये 34 लेंथ का है, मैंने ढक्कन को अलग कर दिया, पैन को अलग कर दिया, इस ढक्कन को मैंने मान लिया x है, तो ये कितना हो जाएगा 34 माइनस का x हो जाएगा, सिंपल, वो वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ लगाया है। अब मुझे बोला गया है कि ये x जो है x के बराबर, तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का क्या होता है पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ l प्लस का b इक्वल टू कितना मान लिया अपन ने x के बराबर है, तो l कितना है a प्लस का 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3a इक्वल टू कितना हो गया x, तो 6a इक्वल टू हो गया x, a की वैल्यू आ गई यहाँ से बेटा कितना x बाय कितना 6। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक आ गया। सिमिलरली अपन काम यहाँ पर करेंगे किसका स्क्वायर का, किसका करेंगे अब स्क्वायर का काम करेंगे, ये 34 माइनस का x स्क्वायर का काम करेंगे। चलो इसका लगे हाथ एरिया भी निकाल लेता हूँ रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा ध्यान से देख के बताओ, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, A1 रेक्टेंगल लेंथ इंटू कितना होता है ब्रेथ होता है, तो लेंथ कितनी आई आपकी
2 है तो 2 इंटू एक्स बाय 6 और a कितना है x बाय 6, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 से 3 टाइम कट कर दो, 3 6 जा कितना 18, तो एरिया रेक्टेंगल का A1 बोल दिया, तो वो रेक्टेंगल का एरिया आपके पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर बाय 18, क्योंकि बाद में मुझे इसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है क्या ये व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया, कंबाइंड क्या एरिया मतलब रेक्टेंगल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, उसको आपको क्या करना है मिनिमम करना है, तो ये आपका मिनिमम आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना रह गया। ठीक है, तो ये गिवन क्वांटिटी से अपन ने इतना काम कर लिया। अब स्क्वायर, स्क्वायर की डायमेंशन, ठीक है, तो आपने अब इसको बना लिया, तो स्क्वायर 34 माइनस का एक्स, ये स्क्वायर बना। अब स्क्वायर का भी वही चीज जैसे आपने यहाँ पर पैरीमीटर किया था, 4 इंटू कितना होता है साइड इक्वल टू कितना हो गया 34 माइनस का एक्स, होता नहीं होता इसका पैरीमीटर, वो लगा दिया, तो यहाँ से साइड कितनी आ गई आपकी 34 माइनस का एक्स अपॉन में कितना आ गया 4। इसका भी एरिया निकाल लो बच्चा, तो एरिया कितना साइड स्क्वायर होता है, तो 34 माइनस का एक्स अपॉन 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला गया है A1 प्लस A2 को आपको क्या करना है मिनिमम करना है, तो दोनों का एरिया उसको A बोल दिया, A1 प्लस का A2 इसको आपको मिनिमम करना है। A1 कितना आया एक्स स्क्वायर बाय 18 प्लस का यहाँ कितना 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4 जा कितना 16। बस अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी ए बाय कितना डी एक्स किया, 2x अपॉन में कितना 18 प्लस का 2 आगे 34 माइनस का x अपॉन में कितना 16 और 34 का 0 और x का कितना माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आए, यहाँ से सॉल्व किया 2x, इसको सॉल्व कर लें, 2 9 जा कितना 18 माइनस का कितना इस 2 8 जा कितना 16, तो माइनस का कितना 34 माइनस का x अपॉन कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 8। ठीक है, तो 34 माइनस का x अपॉन में कितना 8 आ गया, तो ये आया डी ए बाय कितना डी एक्स। इसका डबल कर दो बेटा, डी स्क्वायर ए ओवर कितना डी एक्स स्क्वायर, करेंगे या नहीं करेंगे, तो कर दिया 1/9 माइनस का माइनस प्लस 34 का 0 माइनस माइनस प्लस 1 बाय कितना 8 8 और 9 कितना 8 8 16 17 79 8 जा कितना 72। ये तो पहले ही पता लग रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी क्या है मिनिमा। ओहो, मिनिमा ही करना था, सॉरी मैक्सिमा नहीं करना था, मिनिमा करना था। तो मिनिमा तो पहले आ गया, बट मुझे x की वैल्यू तो चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डी ए बाय डी एक्स को क्या कर देंगे बेटा 0, तो कर दो x बाय 9 माइनस का 34 माइनस का x अपॉन 8 इक्वल टू कितना 0 कर दिया, ये आया था डी ए बाय डी एक्स। तो x अपॉन 9 इक्वल टू 34 माइनस का x अपॉन में कितना 8, x बाय 9 तो ठीक है, ये प्लस का x अपॉन 8 इधर आ गया, ये 34 अपॉन में कितना 8 यहीं रह गया 9 8 8 16 17 17 x अपॉन 8 इंटू कितना 9 इक्वल टू 34 बाय 8 से 8 कैंसिल कर देना, x की वैल्यू आ गई बेटा 34 अपॉन में कितना 17 34 अपॉन में कितना 17। टेक ए स्मॉल लुक, जल्दी से देख लो फटाफट आया या नहीं आया अच्छे से। ठीक है, प्रॉपर विजिबल है, आई हैव जस्ट सीन। नाउ इस x की वैल्यू 9 को भी उधर भेज दो, तो 9 को भी आपने उधर भेज दिया, तो अब ये 17 2 34 34 17 2 जा 34 होता है, 9 2 जा कितना 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 18, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा था मिनिमम हो रहा था, पर ये x की वैल्यू 18 पुट करने की नीड ही नहीं पड़ी, जिसकी वजह से मुझे वो पता, क्योंकि पहले से ही वो ग्रेटर देन 0 आ गया। अब उसने और कुछ पूछा है क्या, सिर्फ उसने यही बोला था अपने को क्या करना है, अ वायर ऑफ लेंथ दिस मन क्या बोला था, मेड ऑफ द स्क्वायर हुज लेंथ इज ट्वाइस व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, दोनों पीसेस की लेंथ क्या होगी। तो रेक्टेंगल आपका बनेगा बेटा, रेक्टेंगल का कितना होगा, रेक्टेंगल कितना था ए की वैल्यू x अपॉन 6, तो a हो जाएगा x अपॉन 6, x कितना है 18, x अपॉन में कितना 6 18 6 3 जा कितना 18, तो a 3 आ गया 3 सेंटीमीटर मीटर 3 मीटर आ गया, यानी ये आपकी आ गई ब्रेथ, तो ये आपका क्या हो गया ब्रेथ हो गई BREATH ब्रेथ, और लेंथ हो गई आपकी बेटा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू कितना 3 यानी 6 मीटर आपकी क्या हो गई लेंथ हो गई। ये तो रेक्टेंगल का हो गया, x की वैल्यू आ गई कितनी 18,
तो रेक्टेंगल बनेगा आपका कितना 18 मीटर का, और 34 में से 34 में से 18 को माइनस करो तो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर 14 माइनस का कितना किया 8, 6 इधर 2 - 1 16 मीटर का क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर। आई होप सो ये डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस करने में, ये चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा होगा, चीज़ों को देखने में अच्छा लग रहा होगा। नए क्वेश्चन से बेटा बहुत ध्यान से करना, ठीक है। और अभी तक जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको बहुत चीज़ पता चल पाएगी, ठीक है। तो आई जस्ट साइनिंग ऑफ माई स्लाइड, टेक ए स्मॉल लुक। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय फ्रॉम मैट्रिक्स क्लासेस। जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे। बेटा कई बार बच्चा यहाँ पर गड़बड़ करता है, तो इसको ध्यान से देखना। ये साइड नहीं लेता है, वो सोचता है एरिया यहाँ पर आ गया है, तो सीधा इसी वाले को 34 - x का होल स्क्वायर करके एरिया बना देता है। ये बिगेस्ट मिस्टेक होती है, क्योंकि वो सोचता है कि यार ये तो साइड ही आ गई, और जल्दबाजी में ये गड़बड़ कर देता है। क्योंकि साइड और लेंथ और ब्रेथ पहले आपको प्रॉपर निकालने पड़ेंगे, तभी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन।